सौर ज्वालाएं उठने लगी हैं। अगले 6 साल इस धरती पर काम करने वाली हर प्रकार की ऊर्जा में एक एक्स्ट्रा उछाल रहेगा। जब भी ये सौर ज्वालाएं उठती हैं तो युद्ध होते हैं, विनाशकारी घटनाएं होती हैं। कम से कम समाज के कुछ हिस्से ऊपर उठ सकते हैं। सूर्य से उठने वाली सौर ज्वालाओं में काफी उछाल आया है और ये और भी बढ़ रही हैं। ये शायद लगभग 17-18 महीने पहले शुरू हुआ। जब भी ये सौर ज्वालाएं बढ़ती हैं तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर इसका अच्छा खासा असर होता है और जिस तरह के रेडिएशन होते हैं, कई सारी चीजें हैं, पर इसका बड़ा असर होता है सभी ग्रहों पर। हमें पृथ्वी से मतलब है, धरती पर इसका खासा प्रभाव होता है, हर जीवन पर होता है। पर ऐसा है कि आज हम दुनिया में ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जब तक आप नहीं मानते कि आप समझते हैं, जब तक आप नहीं मानते कि आप समझते हैं, आप कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकते। ये बड़ी पंगु करने वाली स्थिति है। पर दुर्भाग्य से आज लोग ऐसे हो गए हैं। जब मैं कहता हूं आप मानते हैं कि आप समझते हैं, क्या आप सच में समझते हैं ये धरती कैसे घूमती है, कैसे सूर्य की परिक्रमा कर रही है और कैसे ये सब हो रहा है और इसका शरीर पर क्या असर, सच में आप समझते हैं? पर ये सब आपने 6वीं क्लास की किताब में पढ़ लिया। आप टेक्स्ट बुक साइंटिस्ट हैं और आपको सब कुछ पता है ना? आप सब जानते हैं। तो असल में शायद कुछ ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिकों को छोड़कर बाकी सबके लिए विज्ञान धर्म की तरह वो बस मानते हैं। किसी एक किताब में जो लिखा है, अगर आप उसे मानते हैं तो आप धार्मिक बन जाते हैं, और कई किताबों में जो लिखा है, अगर आप उसे मानते हैं तब आप वैज्ञानिक बन जाते हैं। बहुत ही कम लोग सच्चे वैज्ञानिक हैं जो वाकई में खोज कर रहे हैं। तो अधिकांश लोगों के लिए, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, विज्ञान आमतौर पर धर्म की तरह है। अंतर बस ये है, विज्ञान में आप हर 2 साल में अपनी राय बदल सकते हैं। धर्म में अगर आपने बदल दी, आप सूली पर लटकेंगे। इसे छोड़कर ये वही बिलीफ सिस्टम है। तो ये सौर ज्वालाएं उठ रही हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर इसका गहरा असर होता है, ये सबको पता है। और मैं देख सकता हूं कैसे ये दूसरों के सिस्टम में हो रहा है। पाचन तंत्र, सांस की प्रक्रिया, आपकी पचाने की क्षमता, आप में सांस लेने की क्षमता और आवश्यक तत्वों को सोखने की क्षमता, सब कुछ सौर ज्वालाओं से प्रभावित होता है। तो जब ये शुरू हुआ, जब ये सौर ज्वालाओं की शुरुआत हुई, और ये कुछ इस तरह महसूस होता है। और अगले 6 साल ये बहुत तीव्र रहेंगी। उस तरह की तीव्रता जो हमने कम से कम अपने जीवन काल में तो नहीं देखी है। तो अब ये सोलर गतिविधि, एक बात तो ये कि भारतीय परंपराओं और शास्त्रों और दूसरी चीजों में मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जानता हूं कि ऐसा कहा गया है कि जब सौर गतिविधि इस तरह बढ़ती है तो बड़ी संख्या में मौत हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, युद्ध हो सकते हैं, मानसिक असंतुलन बढ़ सकता है, इंसानों के जीवन में बहुत उथल पुथल हो सकती है और जानवरों के जीवन में भी हो सकती है, धरती के हर जीवन में, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम, पाचन क्रिया, फेफड़ों को, हर चीज को प्रभावित करता है। अब क्या ये हमें नुकसान कर रही है? ना, ये बस कुछ ऐसा है। मान लीजिए अभी हवा इस तरह बह रही है, मान लीजिए हवा इस दिशा में बह रही है। अब आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये वाकई एक दिक्कत होगी। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हवा जोर से चल रही हो। या मान लीजिए आप उड़ना चाहते हैं,
आप उड़ना चाहते हैं और हवा इस तरह बह रही है, अगर आप हवा में जाएं तो बिना ज्यादा प्रयास के, बिना ज्यादा ईंधन के आप यूं ही उड़ जाएंगे। पर अगर आप उसके साथ जाने की कोशिश करें तो आपका हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा, या आपका ग्लाइडर जो भी आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हवा उसके लिए वरदान है जो उसका उपयोग करना जानता है। इस दौरान क्या इंसान अपने ऊपर त्रासदी लाएंगे, या फिर वो अपने लिए अनुभूति और रूपांतरण लेकर आएंगे, ये इंसानों के हाथ में है। इसलिए कॉन्शियस प्लैनेट एक अभियान के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये, अगर आप जागरूक हैं तो ये एक बेहतरीन समय है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप समझें कि गर्मियों में ही ऐसा होता है जब सूर्य बहुत गर्म होता है, सारे पौधे एकदम खिल उठते हैं। वो जानते हैं कि सन की एनर्जी कैसे यूज की जाए। आप कहते हैं अरे बहुत गर्मी है, वैसे ठंड में भी आप शिकायत ही कर रहे थे, पर अब कुछ नया है। हर मौसम आपको शिकायत के लिए कुछ नया देता है, चाहे ये जलवायु का मौसम हो या आपके जीवन का मौसम। आप हमेशा कोई शिकायत करते रहते हैं क्योंकि आप उसकी सवारी करना नहीं सीखते। तो ये सौर ज्वाला है, एक आध्यात्मिक साधक के लिए जो अपनी ऊर्जा रूपांतरित करना चाहता है। ये वो समय है जब सब कुछ बड़े अच्छे से पक रहा है। तो इस दौरान क्या हम दुनिया में अनुभूति लेकर आएंगे, या फिर दुनिया में आपदा, या फिर देश एक दूसरे पर मिसाइल छोड़ने लगेंगे, मैं नहीं जानता। मैं कुछ बहुत ही पॉजिटिव और अद्भुत होते हुए देखना चाहूंगा। ये अगले कुछ साल इस धरती पर तीव्रता का समय होने वाला है। क्या हम तीव्रता का उपयोग रूपांतरण, आत्मानुभूति के लिए करेंगे, या फिर हम एक दूसरे पर वार करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे के साथ कुछ भयानक चीज करेंगे क्योंकि हमारे शरीर में एक उत्तेजना हो रही है। अगर हमारे पास संतुलन नहीं है तो हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। हम इस स्थिति में हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे। और आज हमारे पास ये दिखाने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन है कि ये बीते समय में सौर ज्वालाएं योग संस्कृति में अंकित की जाती रही हैं। जब भी सौर ज्वालाएं एक खास तीव्रता तक बढ़ी हैं, ये हर समय होती हैं, पर कुछ खास समयों पर। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई एक निर्धारित टाइम टेबल है। ये किन्हीं कारणों से हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने यह पता लगाया है कि ये क्यों होता है और किस समय पर होता है, क्योंकि ये साइकिल शायद लाखों साल की हो सकती है। यहां कोई इन्हें देखने के लिए नहीं है कि क्यों एक खास समय पर यह होता है। हमारे ऑब्जर्वेशन कुछ 100 सालों के हैं, तो सच में हम ये नहीं जानते। पर जब भी ये सौर ज्वालाएं उठी, उस संस्कृति में महान योगी उभर कर आए। पर साथ ही साथ युद्ध हुए, विनाशकारी घटनाएं हुई, कभी भूकंप आए, क्योंकि धरती की मैग्नेटिक शक्ति और धरती के एकदम भीतर की थर्मल शक्तियां, सब कुछ इन सौर ज्वालाओं से प्रभावित होता है। तो अगर एक ज्वालामुखी फटता है और आप दूर से उस ज्वालामुखी को पूरा फटते हुए देख रहे हैं, अरे वाह कितना बढ़िया व्यू होगा, आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे, है ना? सिर्फ तब जब आप तलहटी में हैं और उस बहते हुए लावा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तभी अच्छी चीज नहीं है। तो दुनिया में हर शक्ति इसी तरह है। तो जब इस तरह का कुछ हो रहा है, तो इस धरती के लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने आप को सही स्थिति में ले आए, ताकि ये एक्स्ट्रा फोर्स जो अभी इस धरती पर काम कर रहा है, वो हमारे फायदे के लिए काम करे। धरती पर सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा है,
और अगले साल 2 साल में ये और बढ़ने वाला है। जब ऐसा होगा तो हम या तो ध्वस्त हो सकते हैं या ऊपर उठ सकते हैं। ये मेरी इच्छा है कि हर कोई ऊपर उठे। जो भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए ताकि मानवता ऊपर उठे, क्योंकि जिस तरह की ऊर्जा भी है उसे खुद से पैदा करना बहुत मुश्किल है और पूरी धरती पर इसका असर है। अगर आप एवोल्यूशन चाह रहे हैं तो इसे धीरे धीरे किया जा सकता है। हम एवोल्यूशन नहीं चाह रहे, हम देख रहे हैं कि आपको रूपांतरित कैसे किया जाए। अगर आपको अपनी खुद की ऊर्जा हासिल करनी तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। कुछ खास समय ऐसे थी जब ये अपनी चरम तीव्रता पर थी। ये उस तरह की ऊर्जा है जिसे खुद से पैदा करना बहुत मुश्किल और पूरी धरती पर इसका असर है। ये एक बेहतरीन समय है